सुप्रीम कोर्ट उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जब वो वर्शिप एक्ट को लेकर कोई फैसला नहीं करता है, तब तक देश की किसी भी अदालत में धर्म स्थलों को लेकर चल रहे विवाद में कोई भी नया मामला शुरू नहीं किया जाएगा और जो मामले पहले से चल रहे हैं उसमें कोर्ट कोई अंतिम आदेश जारी भी नहीं करेगा। तो सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इसे लेकर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वर्शिप एक्ट पर ही करेंगे चर्चा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या दिए निर्देश, इसी पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश में इस समय मंदिर और मस्जिद को लेकर एक के बाद एक विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर पिछले 10 सालों में इस तरह के मामलों की संख्या ज्यादा बढ़ गई और इसी को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर हमलावर भी रहता है और कहता है कि देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, देश को बांटने की राजनीति की जा रही है, वगैरह वगैरह। और इसी बीच जब मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद सामने आ जाते हैं तो विपक्ष के उन आरोपों को बल मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहले ही सुर्खियों में था। फिर इसी के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद ने भी तूल पकड़ लिया था। लेकिन पिछले 1 महीने में तो जैसे विवादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त शुरू हो गई है या कहें कि बाढ़ आ गई है। तो सबसे पहले संभल का विवाद सामने आया। संभल में तो मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा ही भड़क उठी और इस हिंसा में 4 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन मंदिर और मस्जिद को लेकर चल रहा ये टकराव थमने की जगह और बढ़ता चला गया। मुस्लिम पक्ष हर कोर्ट में जो दलील दे रहा था उसमें सबसे बड़ी दलील थी कि देश में वर्शिप एक्ट लागू है। ऐसे में कोर्ट को इस तरह के मामले की सुनवाई का हक ही नहीं है। लेकिन कोर्ट से सुनवाई ही नहीं कर रहा है बल्कि एक के बाद एक सर्वे के फैसले भी सुनाया जा रहा है, जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द कमजोर पड़ रहा है। और इस बीच वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन के करीब याचिकाएं भी पहुंच गई और इसमें से कुछ याचिकाएं ऐसी थीं जो वर्शिप एक्ट के समर्थन में थी तो कुछ इसके विरोध में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्शिप एक्ट किसी भी धर्म स्थल की प्रकृति को बदलने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उसकी प्रकृति को पता लगाने पर रोक नहीं लगाता। और इस मौखिक टिप्पणी के बाद देश में तमाम मस्जिदों के पहले मंदिर होने के दावे सामने आने लगे। अजमेर की दरगाह, बदायूं की मस्जिद का मामला भी कोर्ट पहुंच गया और इसके अलावा और भी कई मामले कोर्ट पहुंचने लगे। इसलिए सवाल इस बात को लेकर उठने लगे थे कि आखिर वर्शिप एक्ट अगर लागू है तो इस तरह के मामले क्यों उठ रहे हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़े निर्देश दे दिए हैं। तो पहले अब हम आपको ये बताते हैं कि वर्शिप एक्ट आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साल 1991 में कांग्रेस सरकार के समय लाया गया था। इस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफी गर्म था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के जोर पकड़ने के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी मंदिर मस्जिद विवाद सामने आने लगे थे। इससे देश में तनावपूर्ण माहौल बन गया था, विवाद बढ़ता जा रहा था, 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और इसी सब से निपटने के लिए या कहें देश के माहौल को शांत करने के लिए ये कानून बनाया गया था। इस कानून में साफ लिखा है कि 1947 के समय देश में जिस धार्मिक स्थल की संरचना जैसी थी उसे वैसा ही रखा जाएगा। धार्मिक स्थल की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उस धार्मिक स्थल पर दावा करने वाली या धार्मिक स्थल को हटाने की मांग करने वाली हर याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। अगर कोई आदमी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो इस कानून के बावजूद निचली अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गई। ज्ञानवापी मस्जिद, संभल मस्जिद और अन्य कई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बनाई गई है और उस जगह पर पूजा करने का अधिकार अब हिंदुओं को मिलना चाहिए। बाबरी मस्जिद की तरह अन्य विवादित मस्जिदों की भी जांच की जानी चाहिए और मंदिर होने की पुष्टि होने पर वहां पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
इस वजह से कई जगहों पर चल रहे विवाद की सुनवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से इस एक्ट को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है ताकि मंदिर मस्जिद से जुड़े अन्य विवादों पर याचिका लगाई जा सके। और अब सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट के फैसले पर सभी की पक्षों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने अगर शुरुआत में जो निर्देश दिए हैं, यानी धर्म स्थलों के विवाद को लेकर याचिकाओं पर जो सुनवाई की रोक लगा दी गई है, अगर फैसला भी ऐसा ही आता है तो फिर देश में धर्म स्थलों को लेकर चल रहे विवादों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, क्योंकि फिर कोई भी अदालत इस मामले में सुनवाई ही नहीं कर पाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अब 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है, जो किसी भी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या फिर 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक वो पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देगा, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। आदेश पारित करते समय सीजेआई ने यह भी कहा कि इस तरह के मामले में हवाला देने के लिए हमारे पास अयोध्या विवाद संवैधानिक बेंच का फैसला भी है। जिस फैसले की बात सीजेआई ने की है उसमें भी ये साफ कहा गया था कि अयोध्या मामले को छोड़कर बाकी के सभी मामलों में वर्शिप एक्ट प्रभावी होगा, यानी किसी दूसरे धर्म स्थल के बदलाव पर किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजेआई रहते हुए जो मौखिक टिप्पणी की थी, उससे जो नुकसान हुआ है उसे सही करने के लिए ही अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले नए विवादों पर ही रोक लगा दी है। तो जो विवाद चल रहे हैं उसमें भी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने को कहा है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को लेकर कोई फैसला नहीं कर लेता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। दावा किया जा रहा है कि इससे केंद्र सरकार टेंशन में आ गई है, केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में केंद्र का जवाब आना बाकी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक हम इस पर कोई फैसला नहीं देते हैं तब तक नए मुकदमे दर्ज ना किए जाएं। जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें कोई प्रभावी या अंतिम आदेश भी पारित ना किया जाए। अगली सुनवाई तक सर्वे के आदेश भी ना दिए जाएं। केंद्र सरकार 4 सप्ताह में लंबित केस पर जवाब दाखिल करे, याचिकाकर्ता भी उसके बाद 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करें, यानी 2 महीने बाद ही इस मामले में अब आगे की कोई सुनवाई शुरू हो सकेगी और कम से कम 2 महीने तक धन विवाद पर पूरी तरह से अब रोक लगी रहेगी। कोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक विवाद सामने लगातार आ रहे थे पिछले कुछ सालों में, उससे विपक्ष के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती दिख रही थी, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियां वर्शिप एक्ट का समर्थन करती रही हैं। यहां तक कि एनडीए में शामिल पार्टियां भी वर्शिप एक्ट का समर्थन करती हैं, लेकिन बीजेपी नेता धार्मिक विवाद के बीच अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में जुटे रहती हैं। धार्मिक विवाद के सहारे चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है और जहां भी बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है वहां उसे सफलता भी मिलती दिखाई देती है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है तो 2 महीने तक तो इस पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है और उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ जाता है, जो चाहते हैं कि ये जो एक्ट लागू है इसका ध्यान रखा जाए, इस तरह से जो धार्मिक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, जो हर मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर रोक लग जाए, तो फिर बीजेपी के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।